बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मेरा टीचर मोहम्मद नसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 9 और मैथ 113 के चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन जो है वो करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने 5 तक क्वेश्चन किए थे और आइडेंटिटी बनाने का जो तरीका था, मुख्तलिफ डिफरेंट तरीके वो सीखे थे। तो उम्मीद है अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ लग गई होगी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे आगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है बच्चों, रिजॉल्व 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ये जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इनकी आइडेंटिटी लिखी है, ऐसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी लिखेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फॉर्म में इसको लिखेंगे। क्या करेंगे जी, ये पहली वैल्यू जो है इसको लिख लेंगे ए के नीचे एक्स प्लस 3। इसी तरह और दूसरी वैल्यू जो है इसको लिख लेंगे बी के नीचे एक्स प्लस 4। ये लीनियर फॉर्म में है, सिंपल एक्स लिखा हुआ है, इस वजह से डायरेक्ट ए ओवर एक्स प्लस 3 आएगा सिंपल और बी ओवर एक्स प्लस 4 आएगा। लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यही जो बटे वाली दोनों वैल्यूज हैं इनको हम लोगों ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 को क्या करना है, मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ऑन बोथ साइड्स। ये जो एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 है इसको हम दोनों तरफ बराबर की साइड पे भी और बराबर की साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे जी, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू 7x प्लस 25 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ये जी बराबर की इस साइड वाली वैल्यू हो गई और बराबर की दूसरी साइड वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू पहली है, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 को। तो ये आ जाएगी ए ओवर एक्स प्लस 3। ये इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं पहली वैल्यू को। अब दूसरी वैल्यू पे आते हैं, दूसरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे जी, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय बी ओवर एक्स प्लस 4। ये तो हमने बराबर की दोनों तरफ x प्लस 3 और x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करने के बाद इधर देखें, इधर भी ऊपर ये वैल्यू पड़ी हुई, नीचे भी, तो ये कट जाएगी। इस तरह इधर x प्लस 3 ऊपर पड़ा है, नीचे भी और ऊपर भी पड़ा हुआ है। इसी तरह इधर x प्लस 4 ऊपर भी पड़ा है, नीचे भी पड़ा है, तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों कट गई, ऊपर नीचे हमारे पास क्या बच गया, 7x प्लस 25। इसी तरह इधर ये दोनों वैल्यूज कट गई, हमारे पास क्या बच गया, ए और साथ एक्स प्लस 4। तो ये आ जाएगा ए इंटू एक्स प्लस 4। आगे प्लस ये जी हमारे पास आ जाएगी ये वाली प्लस, और ये आपस में कट गए, ये बी बच गया और एक्स प्लस 3 बच रहा है, तो ये लिख लेंगे बी इंटू एक्स प्लस 3, बी इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 रखने के बाद आप लोगों को पता है ये जो जिन दोनों वैल्यूज के साथ हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों वैल्यूज को हमने लहरा लहरा किसके बराबर रख लेना है, 0 के। एक्स प्लस 3 को लहरा 0 के बराबर रख लेना है और एक्स प्लस 4 को
अलहदा 0 के बराबर रख लेना। रखने के बाद x दोनों तरफ x की वैल्यू निकालनी है। ये x प्लस इधर प्लस है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। इस तरह ये 4 इधर प्लस है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। ये 3 इधर प्लस है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके माइनस। ये इधर 4 प्लस है, इधर जाके माइनस। अब x की दो वैल्यूज बच्चों निकल आई हैं। x की दोनों वैल्यूज को हमने बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करके a और b दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पुट कर लेते हैं। पुट s इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जिस जिस जगह पे x आ रहा है वहां पे क्या लगा देंगे, -3। तो ये 7 इंटू -3 प्लस 25 और ये इज इक्वल टू ए। एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, -3 प्लस 4 इधर b इंटू -3 एक्स की जगह पे और ये जमा का 3 आ जाएगा। मतलब जिधर जिधर हमारे पास x था वहां वहां पे हमने वैल्यू लगा दी। अब ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 बार 21 माइनस का आ जाएगा। ये माइनस की वैल्यू है ना, इस वजह से 21 आ जाएगा माइनस का। ये जमा 25। ये 4 में से 3 निकाल देंगे, क्या बच जाएगा, 1 a इंटू 1 बच जाएगा। ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएगा। ये बच जाएगा b इंटू 0। b इंटू क्या बच जाएगा, 0। ये 25 में से 21 निकालेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, 4। और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a को 1 से मल्टीप्लाई ये रह जाएगा और ये b 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 के बराबर आ जाएगी वैल्यू a की। a की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू। इसको भी कहां पे पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे 1 के अंदर। तो यहां पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। तो जिधर x आ रहा है 7 इंटू जिस जगह पे x आ रहा है बच्चों क्या करेंगे, क्या लगा देंगे, -4। इधर भी a इंटू यहाँ पे x की जगह पे क्या लगा देंगे, -4 और ये वाला प्लस का 4 आ जाएगा, जमा b यहाँ पे भी x की जगह पे -4 और जमा 3, -4 जमा 3 ये आ जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या मिस कर दिया, ये 7x यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आगे 25 भी लिखना था, ये मिस हो गया जी, इसको करते हैं सेट। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये 7x की जगह पे हमने क्या लगाना, -4 और ये आगे क्या बच रहा है, ये वैल्यू साथ क्या है, 25 जमा 25 ये आना था। अच्छा तो 7 4 बार 28, ये माइनस का 28 जमा का 25 इज इक्वल टू ये माइनस का 4 प्लस का 4 कट जाएंगे आपस में, ये आ जाएगा जी a0। अब यहाँ पे अगर हम देखें b माइनस का 4 है जमा का 3 है, माइनस के 4 में जमा का 3 निकालेंगे क्या बच जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पे अब बराबर की साइड पे -28 जमा 25 तो क्या बच जाएगा, माइनस का 3। ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास -1, b से मल्टीप्लाई होगा b रहेगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास है -3 इज इक्वल टू -b, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगी तो b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। a हमारे पास आ जाएगा 4 और b आ जाएगा 3। एंड पे हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे, यही वैल्यू जो है ऐसे लिखेंगे, बराबर में ये वैल्यू लिख के a की वैल्यू इसकी जगह पर b की वैल्यू इसकी जगह पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ये 7x प्लस 25 ओवर ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू a हमारे पास कितना है, ये 4, इसे a की जगह पे लिख देंगे 4 बटा x प्लस 3 जमा ये आगे b कितना हमारे पास 3, b की जगह पे लिख देंगे 3 बटा x जमा 4। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये बच्चों थोड़े से क्वेश्चन लॉन्ग है, इनको तसल्ली से करना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, रिजॉल्व
1/x² - 1 resolve x² - 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको रिजोल्व करना है 1/x² - 1 को। ये बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहां पे हम देखें नीचे वाली वैल्यू को, तो ये लीनियर फॉर्म है, फैक्टर की जो फॉर्म है लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। वजह क्या है, यहां पे x के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन अगर हम आगे वैल्यू दोनों देखें -1 है, आ गया -1, तो ये फार्मूला खुल सकता है इसका फार्मूला कैसे खुल सकता है, a² - b² = a जमा b, a माइनस b की शक्ल में, a² - b², a² - b² एक दफा जमा एक दफा माइनस आ जाता है। तो यहां पे भी ऐसे ही होगा, क्या करेंगे हम लोग, 1/x की 2 - 1 की 2, x की 2 - 1 की 2 लेंगे यहां पे। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, इसका फार्मूला खुल जाएगा हमारे पास a² - b² वाला। अब यहां पे हम इसका फार्मूला खोल देंगे, एक दफा इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में नेगेटिव में लिख देंगे। तो यहां पे क्या आएगा, a 1/x - 1 x + 1 x - 1 x + 1। ये जो पहली वैल्यू हमने इसको अगर a की जगह पे रख लें, ये दूसरी वैल्यू इसको b की जगह पे रख लें, तो क्या आएगा 1/x - 1 इंटू x + 1। जब ये वाली वैल्यू बन जाएगी तो ये लीनियर फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद फार्मूला खोलने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको आइडेंटिटी इसकी लिख लेनी है। आइडेंटिटी कैसे लिखनी है, ये सिंपल वैल्यू पहले a के नीचे आ जाएगी x - 1, और दूसरी वैल्यू जो है ये आ जाएगी जी b के नीचे x + 1। लिखने के बाद उसी तरह जैसे हमने पहले 2-3 क्वेश्चन किए हैं, उनमें इन बटे वाली जो दोनों वैल्यूज है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x - 1 इंटू x + 1 ऑन बोथ साइड्स। इनको हम दोनों तरफ, इस वैल्यू से इससे और इससे, तीनों वैल्यूज से दोनों तरफ जो है हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम x - 1 और x + 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 x + 1 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू 1/x - 1 x + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू ये। अब इसके साथ बराबर की दूसरी साइड पे x - 1 x + 1 मल्टीप्लाई बाय a/x - 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जमा x - 1 x + 1 मल्टीप्लाई बाय b/x + 1 ये। तो दोनों तरफ बराबर की हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यू जो है, ये दोनों आपस में ऊपर नीचे है, सेम वैल्यूज कट जाएंगी, यहां पे बच जाएगा ये वाला ऊपर वाला 1 इज इक्वल टू, यहां पे इधर देखिए x - 1 है, तो यहां पे ऊपर भी x - 1 है, ये कट जाएगा, यहां पे बच जाएगा a इंटू x + 1। इसी तरह यहां पे देखें x + 1 है, इधर x + 1 है, यहां पे बच रहा है x - 1 और साथ बच रहा है b। तो यहां पे क्या लिखेंगे, b इंटू x - 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 इज इक्वल टू a इंटू x + 1 जमा b इंटू x - 1। ये इक्वेशन बन जाएगी 1। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किए हैं, क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज को हमने, ये जो दोनों वैल्यूज हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है, दोनों तरफ इनको लहरा लहरा, दो वैल्यूज है ना, इनको दोनों को लहरा लहरा हमने क्या करना है, 0 के बराबर रख लेना है। x - 1 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0।
दोनों को लहरा लहरा जीरो के बराबर रख के क्या करना है, एक्स की कीमत निकाल लेनी है। एक्स ये माइनस का मान है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, जमा। एक्स बराबर आ जाएगा 1। इस तरह एक्स इज इक्वल टू ये जमा का 1 है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू -1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू ये a इंटू 1 माइनस 1, आगे ये जमा b इंटू 1 माइनस 1। क्या लगा रहे हैं हम लोग, ये 1 आ गया a और ये x की जगह पे 1 आ गया, जमा ये और ये आगे जमा 1 ये वाला, आगे जमा ये b, आगे x की जगह पे 1 आ गया और ये -1। अब यहाँ पे ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, और ये 1 1 से कट जाएगा, ये आ जाएगा b इंटू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड होएगा, क्या आ जाएगा 1/2, a बराबर आएगा 1/2 और ये b 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, b 0 से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, ये 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू को लगाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, क्या करेंगे अब, पहले 1 लगाया, अब -1 लगाएंगे, -1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इस क्वेश्चन के अंदर लगा देंगे। इस 1 की जगह पे ये 1 इंटू ये a इंटू -1 प्लस 1 जमा b इंटू -1 ये वाला, और ये -1 इंटू -1, तो ये 1 ये कट जाएंगे आपस में, a इंटू आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा b इंटू -2, b इंटू क्या आ जाएगा -2, ये वाला जो है -2 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा b इंटू -2, तो ये b, ये माइनस का 2 जो है ये बराबर की इधर आ गए, क्या आ जाएगा डिवाइड, ये इज इक्वल टू b बराबर आ जाएगा -1/2 और a बराबर आ जाएगा 1/2। एंड पे बच्चों जब दोनों वैल्यूज निकल आएंगी तो इसको हम ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू जो है ये वैसे आ जाएगी 1/x - 1 x प्लस 1 ये, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही जगह पे ये वाली वैल्यू, अब यहाँ पे हम देखें तो ये बटे में लिखी हुई है, तो क्या करना है, जो ऊपर वाला एक है उसको ऊपर रहने देंगे, जो 2 बटे वाला है उसको नीचे इसके साथ लिख देंगे। क्या लिखेंगे 1/2, 2 जो है ना 2 वो इसके साथ नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बटे में वैल्यू है 1/2 है, तो 2 नीचे डायरेक्ट लिख देंगे ये आगे। अब देखें b के साथ क्या आ रहा है माइनस, b के साथ जो माइनस है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो ये सेंटर में हमारे पास क्या आएगा माइनस, और यहां पे भी एक ऊपर आ जाएगा और जो बटे वाला 2 है ये वाला, ये यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू के साथ आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में चूंकि बच्चे क्वेश्चन लॉन्ग हैं थोड़े से, तो इस वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आगे आने वाली वीडियो में जो है वो क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। आगे 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग हैं, बाकी सारे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगली वीडियोस में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी पहुंच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।